शिव एवरीवन। अगर आप लोग को ये वीडियो मिली है फरवरी ख़त्म होने से पहले, दैट मीन्स यू गाइस आर हियर फॉर अ स्पेसिफिक मैसेज, ओके। एंड वी आर गोइंग टू यूज़ द मून कार्ड्स, क्योंकि कल रात मैं अपने टेरेस पे थी एंड आई फाइंड आउट कि फाइनली हमें मून दिख रहा है अब, बिकॉज मून की अपनी साइकिल होती है, तो शी कम्स एंड शी गोज। सो आई वॉज रियली हैप्पी जब भी मुझे फाइनली आसमान में चांद दिखने लगता है। आई फील रियली गुड बिकॉज आई एम अ मून चाइल्ड एंड मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ टू द मून एंड इमोशंस, माई इंट्यूशंस जस्ट गेट मोर हाइटेंड अप जब मून देखने लगता है आसमान में। सो आई थॉट दैट आई शुड यूज द मून कार्ड फॉर यू एज यू गाइज ऑल्सो लव दिस डेक। So all you have to do is please connect with the energy, like this video, subscribe to the channel. वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हाइप करना मत भूलना and share this video with someone you love, okay? Whenever you share the message, the intensity of the message get 10x in your own life. आपकी खुद की लाइफ में उसका जो असर है वो 10 गुना बढ़ जाता है। सो आई ऑलवेज से अगर वीडियोस आपकी हेल्प कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप एनर्जी के साथ ज़रूर कनेक्ट करो, क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, हाइप नहीं करते हो, आप बेसिकली एनर्जी एक्सचेंज के सर्कल में नहीं आ पाते हो, ठीक है। एंड हमेशा टैरो रीडिंग्स आर बेस्ड ऑन एनर्जी। Every time you subscribe to my channel, you comment down on the video, I always make sure that I send the 10x blessings to you guys, okay? So do subscribe to the channel and hype this video up. Let's see what is the message coming for you guys whenever you're finding this video up से लेकर I'm getting next 21 days. So जब भी आपको वीडियो मिल रही है तब से 21 days की एनर्जी, let's check that out. Thank you dear angels, thank you dear universe. What is the energy for the next 21 days for all my subscribers? We got the message, we have be bold and make the first move. Honestly, I was getting this energy when I'm seeing like what is actually happening. A lot of people on this planet right now, like collectives की अगर हम बात करें, so a lot of people जो अभी तक बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे, जो अभी तक बहुत ज़्यादा शाय फील करते थे, जो अभी तक अपने आप को ना डाउन प्ले करते थे, राइट, जो अपने आप को सोचते थे कि उनसे कुछ नहीं होगा, फाइनली आई कैन से कि वो जो कलेक्टिव हैं, जो इंट्रोवर्टेड शाय डाउन प्ले करते थे अपने आप को, वो वाले जो कलेक्टिव्स हैं वो फाइनली बोल्ड बन रहे हैं। So if you are the one, if you are introvert, if you are very shy, if you hold yourself back up कि नहीं मुझसे नहीं होगा या मैं नहीं कर पाऊँगा, even अब वो स्कूल के वो किड हो सकते हो जिसको आंसर पता है पर वो इतना ज़्यादा शर्माता है, इतना ज़्यादा इंट्रोवर्टेड है कि वो हाथ खड़ा करने से भी डरता है। आई वॉज दैट वन, ओके, आई लिटरली वॉज दैट वन कि मुझे पता होता था, मैं आंसर बोलती थी एंड मेरी जो फ्रेंड मेरे साथ बैठी होती थी वो अपना हाथ खड़ा करके वो शी यूज्ड टू गिव द आंसर। So people used to think that I don't know nothing, but जब एग्जाम से रिजल्ट आ रहा था, definitely I proved them wrong, but that's not the point. Point is you guys are becoming bold. The color purple, okay, the color pink and purple can be significant, okay, in this period of you becoming the bold version of yourself. So finally I'm seeing कि finally आप लोग bold बन रहे हो, finally आप लोग अपने लिए stand ले रहे हो, जहाँ पर कोई भी आता था कुछ भी आपको सुनाकर चला जाता था, कोई भी आता था आपको आपके प्रोफेशन के बारे में, आपके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल के निकल जाता था, एंड यू यूज्ड टू बी जस्ट वॉचिंग देम, ठीक है, मतलब यू डोंट यूज्ड टू गिव एनी काइंड ऑफ रिएक्शन, आप बस उस समय ऐसे फ्रीज हो जाते थे। सो जैसे फाइनली आपकी बॉडी, फाइनली आपका नर्वस सिस्टम वो सेफ्टी महसूस कर रहा है आपके साथ कि अब अगर आपसे किसी ने भी उल्टा सीधा बोला, किसी ने आपके बारे में कुछ कहा, यू आर गोइंग टू टेक स्टैंड फॉर योर ओन सेल्फ, ठीक है, आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, आप अपने ड्रीम्स के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, आप फाइनली वो बोल्ड एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल people are shifting cities, okay, people are shifting cities, people are shifting countries, people are मतलब आप लोग अपनी लाइफ को कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हो। जो छोटे छोटे से काम से आप डरते थे ना कि वीज़ा के लिए वीज़ा ऑफिस जाना है, राइट, कि पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट ऑफिस जाना है, यू यूज्ड टू वहाँ पर भी यूज्ड टू शाय अवे, लाइक नहीं जाना है। सो यू गाइज कैन बी समवन जिनके सपने बहुत बड़े हैं पर वो जो उनके एक्शंस हैं, ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि आप एक्शन लेना नहीं चाहते हो, इट्स जस्ट दैट कि आप इतने ज़्यादा अपने उस इंट्रोवर्टेड सेल्फ में थे कि आपको पता है कि आपको अपने ड्रीम्स के लिए क्या एक्शन लेना है पर आप लेते नहीं थे, ठीक है।
एंड आप फाइनली वो इंसान बन रहे हो, यू नो, जो हर वो छोटे छोटे काम जिससे आप डरते थे, आप वो हर छोटा छोटा काम करते हो मुझे नजर आ रहे हो. आई एम सीइंग लाइक द वीजा ऑफिस, द पासपोर्ट ऑफिस, यू नो. आई एम सीइंग पीपल जो अकेले अपने, यू नो, अपने लगेज को लेके अपने फ्लाइट तक जा रहे हैं. आप शायद, यू नो, अलोन ट्रैवल करने से भी डरते होगे अब तक. बट फाइनली लाइक आई एम सुपर डुपर हैप्पी कि आप लोग फाइनली अपने ड्रीम्स के लिए, यू नो, एफर्ट्स लगा रहे हो. एंड आई कैन से, ओके, आई कैन से एंड आई कैन सी, व्हाट द हेल, आई कैन से एंड आई कैन सी दैट, यू नो, जब आप लोग ये सारे एक्शंस ले रहे हो ना, तब भी यू आर द शाई. ठीक है, यू आर शाई. आप अंदर से, यू नो, पूरा सा शिवर कर सकते हो जब ये आप सारे काम कर रहे हो अपने लिए. बट अब तक, यू नो, वो फीलिंग आपको रोक देती थी. वो शाय वाली फीलिंग, वो, यू नो, स्क्योर्ड वाली फीलिंग आपको रोक देती थी, आपको फ्रीज कर देती थी. बट फाइनली आई एम सेइंग कि आप अभी भी डरे हुए हो. मैं नहीं बोलूँगी कि आप एकदम से बहुत अलग हो गए हो, नहीं, आप स्टिल डरे हुए हो. बट यू नो, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से यू आर लाइक कि अब मुझे ये काम मेरे खुद के लिए करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अभी तक आप अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर में रह रहे थे, बट कुछ ऐसा हुआ आपके फैमिली में, आपके घर में, आपसे कुछ बोला गया या फैमिली में कुछ हुआ, ऑल इन ऑल, एंड आपने डिसाइड किया कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, आई हैव टू गो आउट ऑफ द हाउस. मतलब कुछ ऐसा छोटा या कुछ ऐसा बड़ा कुछ होगा. एंड आई कैन सी इट्स वर्बल, मतलब डेफिनेटली कोई कुछ बोल रहा है. ठीक है, वो डेफिनेटली यहाँ पर मतलब कुछ बातचीत हो रही है, किसी ने कुछ बोला आपको. एंड कहते हैं ना, कुछ किसी के कुछ शब्द, स्पेशली जो लोग हमारे करीब होते हैं, वो गुस्से में ही सही या इरिटेशन में ही सही, वो कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो सीधा, यू नो, दिल पे लगता है. सो समथिंग लाइक दिस इज गोइंग टू हैपन. बट तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि उनके वो शब्द लगेंगे ज़रूर तुम्हारे दिल पर, बट एटलीस्ट वो तुम्हें ना वो बोल्डनेस देंगे, वो, यू नो, फेथ एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर देंगे कि तुम फाइनली कहोगे कि बस बहुत हो गया, अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से. तो वो जो हर्ट फील हुआ होगा, ओके, या फॉर एग्जांपल ऑलरेडी हो चुका है, तो उसकी वजह से, यू नो, तुम्हें वो स्ट्रॉन्ग विल पावर मिलेगी कि नहीं, अब भाई यहाँ से निकलना है, अब चोट ईगो पे लग गई. सो समथिंग लाइक दिस विल हैपन, बट इट्स फॉर द गुड, क्योंकि आप फाइनली वो एक्शंस लोगे जो आप अब तक अवॉइड कर रहे थे. यू आर प्लेइंग स्मॉल, ओके, यू आर प्लेइंग स्मॉल. एंड तुम दूसरों को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर लेते हो और खुद को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लेते हो. दिस इज़ योर प्रॉब्लम. ठीक है, एंड राइट नाउ, राइट हियर, आई एम टेलिंग यू, you can do this, okay, whatever this is. Nothing is yet set in stone, as I was saying. You guys, I'm again telling you, आपके अंदर वो, you know, विल पावर है, आपके अंदर वो, you know, कहते हैं ना, जज्बा है, पैशन है, that you can do it. बट अभी तक आप हाइड आउट कर देते थे, आप अपने आप को छुपा लेते थे, अपने टैलेंट्स को छुपा लेते थे. जैसे मैं बता रही थी ना कि आंसर पता है पर बता नहीं रहे हो. सो इट्स लाइक आपको पता है ऑलरेडी इन योर हार्ट कि व्हाट आर योर ड्रीम्स, पर आप एक्शन नहीं लेते थे बिकॉज ऑफ दैट इंट्रोवर्टेड सेल्फ. एंड अभी भी, लाइक अभी भी मैं बता रही हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, इफ़ यू वांट यू कैन डू दिस. बट अगेन, अगर वो चोट ईगो पे लगी और तुमने उसके बावजूद भी कुछ नहीं किया, देन नथिंग इज येट सेट इन स्टोन. दिस कार्ड सेज कि तुम्हारा आगे का फ्यूचर तुम खुद डिज़ाइन कर रहे हो. इसका मतलब कि अगर तुम अपने प्रेजेंट में वो सारे एक्शंस लोगे जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स तक पहुंचा सकते हैं, देन इन द फ्यूचर तुम अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो. लेकिन अगर इवन आफ्टर दिस तुमने वो एक्शंस नहीं लिए, तुमने ईगो पे चोट खाकर भी कुछ भी नहीं किया, लिटरली वो लाइक तुम और मिजरेबल हो गए, तुमने और रोना शुरू कर दिया, देन ऑल्सो दिस कार्ड कम्स, नथिंग इज एट सेट इन स्टोन. तो अगर तुम रोना चूज करते हो, गेस तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा. I would highly recommend, क्योंकि this is the major card and the hidden energy is this, which is clearly showing me कि you guys are still, you know, like see the energy, see the different energy of the cards, like see, can you observe? So this is what I'm telling you. You guys, जो आपका fear है उससे ऊपर उठो, okay? Get out of your fear. Get above your fear. Overpower your fear. Don't let your fear overpower you and your dreams. Okay. So guidance here is make sure, as I was saying, मतलब मैं बोल भी रही थी ना अभी, कि तुम्हारे fears होंगे, तुम scared भी feel करोगे, तुम्हारे अंदर से, you know, वो कहते हैं ना, अजीब सी सेंसेशन आ जाती है जब हम कुछ
आउट ऑफ द कंफर्ट जोन करते हैं अपने। पर दिस इज द साइन, अगर तुम कर रहे हो ना कुछ ऐसा, एक्शंस ले रहे हो कुछ ऐसे जिससे तुम्हें अंदर से सेंसेशन फील हो रही है कि मैं क्या करूँ क्यों करूँ, समथिंग इनसाइड ऑफ यू इज ट्राइंग टू स्टॉप यू। तो इसका मतलब तुम सही डायरेक्शन में एक्शन ले रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर ये सेंसेशन नहीं हो रही है, तुम स्केर्ड नहीं हो रहे, तुम्हें डर नहीं लग रहा है, then you are doing nothing, you are just sitting at your home in your comfort zone, because the people who are taking action towards their goals, only those are the people जिन्हें डर लगता है, जिन्हें अलग से सेंसेशन होती है, but despite that वो एक्शन लेते हैं। become that person, ठीक है। द फ्यूचर वर्जन ऑफ यू जिसको तुम देखते रहते हो, जिसको तुम डिजायर करते हो, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। पर वो फ्यूचर सेल्फ तुम तब बनोगे जब तुम ऑलरेडी एक्शंस लेना स्टार्ट करोगे। बिकॉज तुम्हारी फ्यूचर सेल्फ हो, मेरी फ्यूचर सेल्फ हो, जहाँ भी हम उसे देख रहे हो वहाँ तक पहुँची है एक्शंस लेने के बाद। वो डर रही थी, इवन आई यूज्ड टू फियर, मैं स्टार्टिंग में, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल, जब मैं लाइव जाती थी ना, मेरी पूरी बॉडी से शिवर कर रही होती थी कि मैं क्यों लाइव जा रही हूँ, जाना क्यों है। बट आई न्यू कि अगर मुझे आगे अपने न्यू लोगों तक पहुँचना है, उनको गाइड करना है, मिलियंस ऑफ लोगों को, तो आई हैव टू टेक दोज स्टेप्स, राइट। I can't let that fear stop me from going live or taking the actions that I want to take. Every video call that I take, every course that I design, every time I talk to you guys, I feel that fear inside me. But I don't let that fear stop me, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने वो कॉल अटेंड कर ली और मैं 2 मिनट्स कॉल में बैठ गई, उसके बाद वो फियर इट डिसअपीयर्स। फियर तब तक रहता है जब तक हम उस एक्शन में जा नहीं सकते, जा नहीं पाते। पर एक बार हमने वो एक्शन स्टेप ले लिया एंड उसमें टिक गए फॉर 2 मिनट्स, दैट फियर डिसअपीयर्स। एंड दिस इज क्रेजी हाउ द फियर वर्क्स। इट ओनली स्टॉप्स यू टिल द टाइम तुम एक्शन नहीं लेते हो। द मोमेंट तुमने एक्शन लिया, इट डिसअपीयर्स। ओके, so this was the message, this was the energy of your upcoming 21 days. Make sure to apply the guidance, and if you need my help, I am opening 8 slots for my tarot clarity session this week. If you are confused in your life, if you are feeling overwhelmed, if you don't know what exactly should be the action steps that you can take, or you don't know कि तुम्हारे limiting beliefs क्या है जो तुम्हें stop कर रहे हैं, then this tarot clarity session is really going to help you. Also, मैं अपने tarot clarity session में I always give the action plan, okay, action steps. So for the next 3 and 6 months, I'm also going to tell you कि क्या आप actions ले सकते हो to achieve whatever you want to achieve. Okay, so it's not like कि तुम्हें कुछ woo kind of guidance मिलेगी, it's more like action oriented guidance that I give, because my name is Ashi and I'm a tarot coach, and my purpose is to bring clarity in each one of your life. Okay, so make sure to check the description out for all the links, and also if you want to become a self reader, a self tarot reader, then you can also enroll in my course. I'm going live in my course on next Saturday. So I'm going to teaching you one of the module of the course, and I'm really excited to meet you guys there. So if you want to meet me live inside the course, join the self reader method. The link of this is also going to be in the description. Radhe Radhe everyone, and I wish you guys all the very best on your journey. See you on the path of clarity, or in my tarot course, or in my next video. Thank you everyone.